अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना दिया? ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकता है, खासकर मुस्लिम देशों की। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को इस तरह की खरी खोटी सुननी पड़ी। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि भले ही दुनिया के किसी भी कोने में दो मुल्कों के बीच विवाद हो, वो हमेशा पीस मेकर बनकर बीच में कूदने को तैयार रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमेरिका को आखिर इतनी ताकत कहां से मिली कि वो चाहे तेल की लड़ाई हो, सरहदों की जंग हो, ट्रेड वॉर हो, हथियारों की होड़ हो या फिर किसी मुल्क का अंदरूनी मामला, अमेरिका हर जगह दखल देता दिख जाता है। अमेरिका के इसी वर्चस्व के खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। चलना होगा 1492 में, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। तारीख 3 अगस्त 1492, जब इटली का नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों के बेड़े के साथ सफर पर निकला। मकसद था भारत की खोज, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका। वो अमेरिका को ही भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के स्थानीय लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियंस। ये रेड इंडियंस अमेरिका के स्थानीय आदिवासी थे, जो आज तक अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं। इस बात से बेखबर कि उसने भारत नहीं अमेरिका ढूंढ निकाला है, कोलंबस यूरोप लौट गया। यूरोप में भारत की खोज की खबर आग की तरह फैल गई। कोलंबस मरते दम तक नहीं जान पाया कि उसने एक ऐसा देश ढूंढ निकाला है जो भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला था। अब अमेरिका के कॉलोनाइजेशन का वक्त आता है। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगे थे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कॉलोनी बसा ली। अमेरिका को हथियाने की इस होड़ में फ्रांस भी शामिल हो गया। साल 1700 तक आते आते उस समय की इन 3 ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिली जुली आबादी अमेरिका जा बसी। इनमें सबसे ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो, लेकिन ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आईं। वहां आज़ादी की जंग शुरू हुई और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आज़ाद हो गया। इसके बाद अमेरिका का संविधान बना और उसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने और आजादी के घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला। आजादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 तक अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ गया। अब अमेरिका का मैक्सिको के साथ युद्ध शुरू हुआ। 1848 में अमेरिका ने मैक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। मैक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिया गया। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। इनमें इलिनोइस, ओहायो और फ्लोरिडा जैसे नाम शामिल थे। और जो अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहां वो अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका उदाहरण कैलिफोर्निया नरसंहार है, जहां अमेरिका सरकार के इशारे पर हजारों लोगों को मार डाला गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। इसके बाद अमेरिका ने रूस से $72 लाख में अलास्का भी खरीद लिया। फिर किंगडम ऑफ हवाई, प्यूर्टो रिको और गुआम पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर उसने स्पेन को $2 करोड़ देकर फिलीपींस खरीद लिया। लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आजादी मिल गई। ये अमेरिका की आक्रामक विस्तारवादी नीति ही थी कि 13 राज्यों वाला मुल्क अब 50 राज्यों में तब्दील हो चुका था। अब बताते हैं कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर को कैसे अपना गोल्डन चांस बनाया। 20वीं सदी अपने साथ क्रांतियां, भीषण युद्ध और महामारी लेकर आई। दुनिया के कई मुल्क गृह युद्ध से जूझ रहे थे, तो कुछ की पड़ोसियों से तनातनी जारी थी। यही तनातनी पहले विश्व युद्ध का कारण बनी। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। इस युद्ध के 3 साल बाद अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। 1 साल के भीतर ही जर्मनी ने हथियार डाल दिए और इस तरह ये विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन ये युद्ध जहां एक तरफ यूरोप के लिए बर्बादी लेकर आया, वहीं इससे अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। दरअसल पहले विश्व युद्ध में यूरोप की ज्यादातर कंपनियां बंद हो गईं। यूरोप की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई। यूरोप बर्बाद हो रहा था, लेकिन यही बर्बादी अमेरिका के लिए गोल्डन चांस लेकर आई। अमेरिका ने उन सभी मार्केट्स पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया जहां पहले यूरोप की तूती बोला करती थी।
इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बल्कि बहुत मजबूत हुई। इसका गवाह बना अमेरिका का शेयर मार्केट, जो लगातार 44 महीने तक बुलंदियां छूता रहा। अब अमेरिका आगे बढ़ रहा था तो एक बार फिर दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने उस वक्त पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही दुनिया के तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी। ऐसे में अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया डॉलर कहती है। पहले दुनिया के मुल्क कारोबार करने के लिए करेंसी के बजाय गोल्ड पर भरोसा करते थे। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में 44 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला ब्रेटन वुड्स समझौता, दूसरा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बनना। लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम ब्रेटन वुड्स समझौता था, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई। समझौते से पहले दुनिया के तमाम देश गोल्ड को मानक मानते थे। सरकारें अपनी करेंसी सोने की डिमांड और कीमतों के आधार पर तय करती थीं। लेकिन ब्रेटन समझौते के तहत तय हुआ कि अब से अमेरिकी डॉलर ही सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय करेगा। डॉलर इसीलिए क्योंकि उस समय अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना था। आज डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। दुनिया भर में 90% कारोबार डॉलर में ही होता है। 40% कर्ज भी डॉलर में ही दिया जाता है। अब एक बार अमेरिका की गिरती संभलती अर्थव्यवस्था को भी समझ लेते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 में उसकी जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा रही। इसका दूसरा मतलब ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 24% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ समय में या कुछ सालों में ही हो गया। एक समय ऐसा था जब दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह ही कभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी खेती पर ही निर्भर किया करती थी। अमेरिका पर जब ब्रिटेन का राज था तब उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ना शुरू हुई। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर फैक्ट्रियां खड़ी की और इस तरीके से अमेरिका में बना सामान दुनिया के बाकी कोनों में जाना शुरू हुआ। इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि अमेरिका में शहरीकरण बढ़ने लगा। 1860 तक अमेरिका की ग्रामीण आबादी घटकर 50% से भी कम हो गई। 19वीं सदी से ही अमेरिका में कारखाने और कंपनियां खुलने लगी। 1920 आते आते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि 1930 में महामंदी आ गई और दुनिया भर पर इसका असर दिखा। ऐसे में अमेरिका सरकार ने खुद खर्चा किया और टैक्स में कटौती कर दी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 40% सिर्फ रक्षा क्षेत्र में लगाया। हालांकि 21वीं सदी अमेरिका के लिए बहुत खास नहीं रही। सदी की शुरुआत ही मंदी से हुई, बेरोजगारी भी बढ़ी। लेकिन 2008 की मंदी ने अमेरिका अर्थव्यवस्था को अच्छी खासी चोट पहुंचाई। नतीजा ये हुआ कि 2009 में अमेरिका की जीडीपी में गिरावट आ गई। 4 दशकों में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई हो। पहली बार 2009 में और फिर 2020 में। अब बताते हैं कि अमेरिका को मनी लैंड क्यों कहा जाता है। पहले ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया भर के कारोबारी कारोबार करने के लिए अमेरिका ही क्यों जाते हैं, या दुनिया की हर दूसरी बड़ी कंपनी अमेरिका में ही क्यों है? इसका जवाब है कि अमेरिकी सरकार निजी कारोबारियों को अपना कारोबार खड़ा करने की यहाँ बेइंतहा आजादी देता है। यही वजह है कि अमेरिका में 3 करोड़ से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में से करीब 30% अमेरिका में हैं। 2022 की फोर्ब्स लिस्ट में 2000 कंपनियों में से 590 अमेरिकी कंपनियां थीं। इस लिस्ट की टॉप 20 कंपनियों में से 11 अमेरिकी कंपनियां थीं। फोर्ब्स कंपनियों की सेल्स, प्रॉफिट, संपत्तियां और मार्केट वैल्यू के आधार पर रैंकिंग तय करती है। कंपनियों के अलावा दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी अमेरिका में ही है। 2022 की एक लिस्ट में 735 अरबपति अमेरिकी थे। इनके पास लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ थी। अमेरिका के आगे बढ़ने के पीछे ऐसा भी कहा जाता है कि अमेरिका टैलेंट का कद्रदान है। दुनिया के सबसे सफल कारोबारियों का इतिहास खंगालेंगे तो पता चलेगा कि हर 10 में से 7 कारोबारी मूल रूप से अमेरिकी नागरिक रहे हैं। जर्मनी का एक शख्स अमेरिका पहुंचता है और वहां मिले मौके को भुनाते हुए शोहरत कमाता है और दुनिया उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है। दक्षिण अफ्रीका का एक कारोबारी कारोबार करने के लिए अमेरिका जाता है और टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर देता है। एलन मस्क को द एलन मस्क बनाने में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका है। कहा जाए तो एलन मस्क जैसे कारोबारी बनाने की क्षमता अमेरिका ही रखता है। अमेरिका टैलेंट को वो मौका देता है जो शायद दुनिया का कोई और देश नहीं दे सकता। यही वजह है कि अमेरिका आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के किसी भी देश से बहुत आगे है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी अमेरिका में है।
सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और इंदिरा नूई जैसे भारतीय आज अमेरिकी कंपनियों में शीर्ष पदों पर हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के थे, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद ही पूरी दुनिया में उन्हें पहचान मिली। एलन मस्क दक्षिण अफ्रीकी हैं, लेकिन अमेरिका जाने के बाद ही उन्हें लोकप्रियता मिली। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा खराब लगे, लेकिन अमेरिका जैसे देश से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब अमेरिकी सेना के बारे में समझते हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि उसकी सेना में कुल 21.22 लाख से ज्यादा जवान हैं, जिनमें से 13.28 लाख एक्टिव हैं, जबकि 7.90 लाख रिजर्व हैं। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर 8,000 अरब डॉलर यानी 66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि भारत का रक्षा बजट 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी भारत से 13 गुना ज्यादा अमेरिका का बजट है। अमेरिकी सैनिक दुनिया भर में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा है कि दुनिया के 160 देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के हथियार और रक्षा उपकरण भी दुनिया भर में बहुत बिकते हैं। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में उसने 205 अरब डॉलर के हथियार और रक्षा उपकरण बेचे थे। ये आंकड़ा 2021 की तुलना में करीब 50% ज्यादा है। अब अमेरिका की कूटनीति को समझते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आर्थिक प्रतिबंध आता है, जिसे अमेरिका हमेशा ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग करता रहता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना सबसे आसान रास्ता है। अमेरिका समय समय पर अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता आया है। यूं तो आर्थिक प्रतिबंध कोई भी देश किसी भी देश पर लगा सकता है, लेकिन अमेरिका के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों की गूंज देर तक रहती है। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय भी दुनिया के 23 मुल्कों पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। सबसे ताकतवर आर्थिक प्रतिबंधों में से एक है स्विफ्ट बैन। अमेरिका ने पिछले साल रूस को इस सिस्टम से बाहर कर दिया था। स्विफ्ट एक तरह की मैसेजिंग सर्विस है। 200 देशों में 11,000 से ज्यादा संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। ये इसलिए सबसे ताकतवर है क्योंकि विदेशी बैंक इसी के जरिए अपना कारोबार करते हैं। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को डॉलर में कारोबार करने से भी रोक सकता है। इसका असर सिर्फ उस देश पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसके साथ कारोबार करने वाले देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि प्रतिबंध लगे देश से डॉलर में कारोबार करने पर अमेरिका उस देश पर जुर्माना लगा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को बाकी के देश फॉलो क्यों करते हैं। इसका जवाब है, दुनिया के ज्यादातर मुल्क अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर हैं। इसकी मुख्य 4 वजह हैं। पहली, दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ कारोबार करते हैं। दूसरी वजह है तेल, क्योंकि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई तीनों ही अमेरिका के खासम खास हैं और यही 3 देश सबसे ज्यादा तेल बेचते हैं। इन तीनों को ही अमेरिका का संरक्षण मिला हुआ है। अगर कोई अमेरिका से पंगा लेता है तो वो इन देशों को तेल बेचने से रोक सकता है। तीसरी वजह है वर्ल्ड बैंक और IMF। इन दोनों संगठनों पर अमेरिका का दबदबा है और दुनिया के ज्यादातर देशों को कर्ज भी वर्ल्ड बैंक और IMF से ही मिलता है। चौथी वजह है नाटो, जिसके जरिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों में अपनी सेना तैनात कर दी है। एक तरह से नाटो के जरिए अमेरिका उन देशों को सुरक्षा भी दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को दुनिया के बाकी देशों के लिए मानना मजबूरी की तरह ही हो जाता है। अब अमेरिका का साम दाम दंड भेद का पैंतरा भी समझ लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई। यहीं से शुरू हुआ कोल्ड वॉर, जो एक तरह से पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच आदर्शों की जंग थी। इस बीच पूरी दुनिया धीरे धीरे 2 हिस्सों में बढ़ती गई। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ। अमेरिका ने सोवियत संघ में शामिल देशों की सरकारों के तख्ता पलट का काम शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, कहीं विपक्षी दलों का समर्थन करके तो कहीं आतंकी गुटों की फंडिंग करके। उसने उन देशों में बगावत करवानी शुरू कर दी। उस पर कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुखों का कत्ल करवाकर वहां अराजकता फैलाने का भी आरोप लगा। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पर बेहिसाब खर्च किया। अमेरिका ने बोलीविया, अफगानिस्तान, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, कोंगो और ब्राजील जैसे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की। एक तरफ वो मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी के नाम पर युद्धों को जस्टिफाई करता रहा, दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका में तानाशाहों की मदद से लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ फेंकता रहा। कोल्ड वॉर 1990 तक चला। इसके बाद में सोवियत संघ बिखरा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा, जो था अमेरिका। गुलामी की जंजीरों से सुपर पावर बनने के ओहदे तक पहुंचे अमेरिका ने फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। तो ये थी अमेरिका की मामूली देश से सुपर पावर बनने की कहानी, कि कैसे एक मामूली देश दुनिया भर में ताकतवर मुल्क बन गया।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।